इनका भ्रष्टाचार, इनका अत्याचार पूरे चरम पे था और पूरा जिला जाना। भ्रष्टाचार को मैंने मानने नहीं दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, 14(1) के तहत 125 करोड़ 2 साल ये जेल में भी रहे। तो हमारे सदर विधायक बंटू राम जी ने आज वो 2 बार विधायक बने, मगर उस पार्टी को नहीं हुआ। पहला जो हमारे जिला अध्यक्ष सारी संपत्ति जो 125 करोड़ की उसको रिलीज कराने का रहता जो प्लाट है इस तरीके का काम करने के लिए पार्टी के साथ अध्यक्ष को उन्होंने दिला करके मतलब ये आदि कानून हासिल से नहीं मिले, उनका काल डिटेल में दिवा लीजिए। आज डिटेल में दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। समाचार भारत की टीम इस वक्त बलरामपुर में एक ऐसे शख्सियत आज से रूबरू कराएंगे कि वो शख्सियत का नाम सुनते ही जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनकी पैरों तले जमीन खिसक जाता है। आखिर वो शख्स है जो समाजवादी पार्टी के 2 बार के विधायक अनवर हाशमी का 132 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करा के 2 साल सलाखों में भेजने का काम किया है। ऐसे शख्स हैं और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हैं बलरामपुर के सादुल्ला नगर के अनिल श्रीवास्तव, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ा है और यही शख्स वो शख्स है जो अनवर हाशमी का 132 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करा के 2 साल जेल भेजे। सबसे पहले तो समाचार भारत में आपका स्वागत। जी बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं ये होली का जो त्यौहार है इसके लिए मैं अपने बलरामपुर सभी वासियों को धन्यवाद करूँगा। ये बताइए कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ा, 2 बार के विधायक अनवर हाशमी कहाँ से शुरू हुई और ऐसा कौन सा नब्ज पकड़ा आपने कि जहाँ से ब्लड सर्कुलेशन होता उसी को आपने दबा दिया और फिर वो ब्लड बंद हो गया? कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, जब मैं यहाँ आकर के देखा और इस तरीके से पूरा जिला जान रहा था मगर कोई बोल नहीं पा रहा था। जिस तरीके से आप इनके प्रकरण पे आप गंभीरता से देखेंगे, ये अधिकारियों से जो अपने सत्ता का जब इनका हनक था तो ये अधिकारियों को मतलब अपना लिख करके उस पर साइन मोहर करवा लेते थे, जितनी इनकी हनक थी वो व्यवस्थाएं था। आपको मैं बताऊं कि ये जब इनकी सरकार थी तो सादुल्ला नगर थाने के अंदर में अगर कोई गरीब आदमी तहरीर देने जाता था तो ये कहते थे जाकर के, इनका भाई टेबल लगाए वहाँ बैठा रहता था, कोतवाल साहब कहते थे जाकर के पहले मार्क करा लेंगे उनसे। तो इनका भ्रष्टाचार और इनका अत्याचार पूरे चरम पे था और पूरा जिला जान रहा था, जिसको मैंने इनका फिर कुंडली खंगालना शुरू किया कि ये क्या है। तो जिसमें इनके अनेकों भ्रष्टाचार के दस्तावेज हमको मिले, उस भ्रष्टाचार को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने पेश किया, जिसके कारण इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए। 14(1) के तहत 132 करोड़ की इनकी संपत्ति कुर्क हो गई और उसके बाद में ये 2 साल ये जेल में भी रहे। अब जेल से जैसे ये निकले तो इन्होंने देखा कि हमारी तो अब जो सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही है, तो इन्होंने बड़े ही चालाकी से कुछ हमारे बिकाऊ टाइप के आस्तीन के जो सांप थे, पार्टी के विधायक भी रहे, उसमें जिलाध्यक्ष भी हैं। कौन कौन आस्तीन के सांप हैं? भारतीय जनता पार्टी के ही में रह करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही गद्दारी और आस्तीन सांप है। कौन कौन है? देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जो हमारे सदर विधायक बंटू राम जी हैं, पार्टी ने इनको टिकट दिया, आज वो 2 बार विधायक बने मगर उस पार्टी के नहीं हुए। ये पहला आस्तीन के सांप तो यही है। दूसरे जो हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप जी हैं, इन्होंने ये सब लोगों ने पूरा एक चक्रव्यूह रचते हुए उससे अंदर ही अंदर पूरी तरीके से मेल बनाया और इतनी खूबसूरती से इन लोगों ने पूरे लोगों को मिलाया और गंगेस्टर कोर्ट में जो जा करके और वो सारी संपत्ति जो 132 करोड़ की कुर्क हुई थी उसको रिलीज कराने का ऑर्डर करा दिया। और जब सरकार ये समझी कि जब रिलीज हो गया तो हड़कंप मच गया। तो सरकार का एक जो है वहाँ पे अपील फाइल हुई हाई कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट में जब तक अपील मंजूर होती, ये सारे षड्यंत्री जो लोग थे, इन लोगों ने एक डबल बेंच में जाकर करके अपील एक फ्रेश रीड फाइल कर दिया
कि देखिए जो गंगेस्टर कोर्ट ने ये संपत्ति रिलीज करने का आर्डर किया उसको डीएम साहब रिलीज नहीं कर रहे। तो डीएम डबल बेंच ने स्पष्टीकरण मांग लिया डीएम साहब से। 15 तारीख को उनको तलब कर लिया कि आप आकर के बताइए कि भैया ये तुम जो प्रॉपर्टीज का क्यों नहीं रिलीज कर रहे। हम लोगों ने देखा पूरी तरीके से हमने कानूनी राय लिया, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में एक सीनियर लॉयर किया और सीनियर लॉयर कर करके हमने फिर जाकर के एक जोरदार बहस की, जिसमें ये हमने बताया हमारे वकील ने कि जो ये आर्डर हुआ है गंगेस्टर कोर्ट से, एक्चुअल क्या है कि एमपी एमएलए जो हो जाता है तो हर जिले के अंदर में एक एमपी एमएलए कोर्ट वही उसकी सुनवाई कर सकता, दूसरी कोर्ट को उसमें कोई है ही नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि इन्होंने हमने उसी मुद्दे को पूरा देखा तो उन्होंने कहा, हमारे सीनियर लॉयर ने हमारे कहा कि जो है ये तो इनको पावर ही नहीं है आर्डर किया। उसी पे बहस हुआ, उसी पे बहस होने के बाद वो आर्डर सारे निरस्त हो गए और यहाँ पे वापस एमपी एमएलए कोर्ट में यहाँ रिमांड कर दिया, बलरामपुर वापस आ गया। अब ये जितने जो जब ये आर्डर इनका निरस्त हो गया, जितने ये षड्यंत्री लोग थे, हड़कंप मच गया, ये तो सारा हमारा खेल कराया सब गड़बड़ हो गया। अब ये सारे व्यक्ति जो है मतलब एक होकर के मेरी हत्या करवाने का पूरा प्लान रचने लगे, जिसकी शिकायत, इन सारे मामलों की शिकायत को लेकर के मैंने शिकायत बनाया, सारी चीजें बनाई और ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को 26 तारीख को मैंने वहाँ दिया। 26 तारीख को दिया। जैसे ही इसका खुलासा हुआ कि वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को ये शिकायत हो गई है, अब हम लोगों के खिलाफ एक्शन हो जाएगा। 26 तारीख को हमने शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। 27 तारीख को आनंद फानंद में बौखलाहट में आकर के इन लोगों ने मुझे पार्टी से निष्कासित कर दिया। अब पार्टी से निष्कासित करने का इनके पास कोई पावर ही नहीं है। अगर मैंने कोई अनुशासनहीनता का कोई काम किया है तो आप ये पहले हमको नोटिस जारी करते। अनुशासनहीनता यही है क्या? मैं माफियाओं से लड़ना अनुशासनहीनता है? मैं आप लोगों के माध्यम से और जनता के माध्यम से और जितने वरिष्ठ लोग हैं सभी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या माफियाओं से लड़ना ये हमारी अनुशासनहीनता का काम है? तो ये सब पूरी तरीके से बौखला करके और इस तरीके का काम करने लगे, पार्टी से निकाल दिया। जिसमें इनको मैंने जाकर के ये बात जो इन्होंने पार्टी से एक लेटर जारी किया, इसकी मैंने सूचना जाकर के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को दिया और हमारे संगठन मंत्री हैं उनको दिया, पूरे सूचना सारी चीजें दिया, जिसमें जिला अध्यक्ष को उन्होंने बुला करके प्रदेश अध्यक्ष जी ने पूछा के मतलब जब आपने मुख्यमंत्री जी से शिकायत किया, जब आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से शिकायत किया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने जिला अध्यक्ष को तलब किया। अब वो आप कह सकते हैं तलब किया, मेरी जो भाषा में ये है कि मैंने जो गलत इन्होंने किया था जिसका मैंने पूरा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को कहा, तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए उनको बुलाया और उस पर जो भी कार्रवाई माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सरकार जो भी करेगी उसका हमें स्वागत, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं कहीं दोषी हूँ तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर मैंने कोई अनुशासनहीनता पार्टी के खिलाफ कोई काम किया है तो पार्टी उसको संज्ञान में ले, मेरे खिलाफ कार्रवाई करे। और यदि इन्होंने कोई इस तरीके का गलत काम किया है तो पार्टी उसका भी संज्ञान में लेगी और इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगा। पानी में रहकर के मगरमच्छ से गए, आप भाजपा में रह गए और भाजपा के ही विधायक और भाजपा के ही जिला अध्यक्ष और भाजपा के नेताओं के खिलाफ आपने मोर्चा खोला है, डर नहीं लगता है? देखिए ऐसा है, मेरी बात सुनिए, किसी न किसी को तो काम करना ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का साफ साफ मिशन चल रहा है कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा। सबका साथ सबका विश्वास वाला जो हमारी सरकार की मुहिम है, मैं सरकार का और पार्टी की नीतियों के साथ काम कर रहा हूं। मैं कोई पार्टी के विरोध में कोई काम नहीं कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा मेरा एक भी साक्ष्य इन लोगों के अंदर, मैं ललकार के कहता हूं कि अगर कोई ये जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, आकर के मुझे कोई साक्ष्य आपके सामने लाए, माननीय मुख्यमंत्री जी को दे, कोई भी ऐसा साक्ष्य तो इनके पास दे। रही बात डरने की, तो जो इस दुनिया में आया है कोई भी यहाँ रहने के लिए नहीं आया, ये किराए का घर है, सबको जाना है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मरवा सकते हैं, मगर सच्चाई जो है वो मैं बोल के रहूँगा। जब ये जिस पार्टी के हो करके जब उस पार्टी के नहीं हुए तो इनसे मुझे कोई भय नहीं पड़ा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मिशन है, ये जितने भी भ्रष्टाचारी हों,
चाहे पार्टी में भी आस्तीन के सांप बने बैठे हों, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को पता चलना चाहिए, खुलासा होना चाहिए। इनका अगर ये आरिफ अनवर हाशमी से नहीं मिले हैं तो इनका कॉल डिटेल निकलवा लीजिए। कॉल डिटेल में दूध का दूध और पानी पानी हो जाएगा, सारी सच्चाई पता लग जाएगा, पूरा जिला जानता है। आज की डेट में ये किसी गलत फहमी में है, जो इन्होंने हमको आरोप लगा करके निकाल दिया। कोई साक्ष्य है इनके पास कि मैंने कोई काम ऐसा किया तो आकर के दिखाएं। पूरा 80% भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो पदाधिकारी है, पुराने जो सीनियर लोग हैं, उनसे पूछे, सब सराहना कर रहे हैं। वो सब कहते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ये जो हुआ है बिल्कुल ठीक है। इसमें किसी प्रकार से मैं नहीं समझता, मैं एक सच्चाई के लिए लड़ रहा हूँ। उसके लिए अगर मुझे मेरे प्राण भी ले लेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। श्रीवास्तव, आप ये बताइए कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश की बात कर रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं। आप एक तरफ भाजपा के जिलाध्यक्ष को, भाजपा के विधायक को अनवर हाशमी से मिलकर उसकी मदद करने की बात कर रहे हैं। तो क्या इन भ्रष्टाचारियों और जो पार्टी से गद्दारी की आस्तीन के जो सांप है, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी भी कार्रवाई होना चाहिए नहीं? ये ऐसा है, हमने जो बात कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा संज्ञान में ले रहे हैं, उसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है। उसमें जो दूध का दूध तो पानी पानी हो जाएगा जांच में। अगर मैं गलत हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगा, ये गलत होंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगा। क्या मैं आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, नहीं हुई अनिल श्रीवास्तव, दोनों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जांच हुआ, विधायक का भी खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, जिलाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं और आपके भी खिलाफ कार्रवाई नहीं, और दोनों को बुला करके टेबल पे मुख्यमंत्री या प्रदेश अध्यक्ष बैठा करके थोड़ा समझौता करेंगे, फिर क्या आपके पास विकल्प रहेगा, ये बताइए। देखिए देखिए सीनियर जो हमारी पार्टी है, बड़े बड़े जो वो हैं, हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं। मैं अपनी बात जो कहना था मैंने कह दिया। अब निर्णय लेना सरकार और हमारे संगठन के वरिष्ठ लोगों का काम है, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं तो इतना चाहूँगा, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी में जो आस्तीन के सांप बैठे हैं, वास्तव में अगर इन्होंने कोई गलत किया है तो क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? हमारे पार्टी का जो विनाश कर रहे हैं, ये पार्टी कोई बुरी नहीं है। तो यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि अगर ये जो पार्टी का विनाश कर रहे हैं, पार्टी के अंदरूनी नुकसान पहुंचा रहे हैं, विपक्षियों से मिल करके मोटी रकम ले रखे हैं, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो फिर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अनिल श्रीवास्तव ने बिगुल फूंक रखा है, 132 करोड़ रुपए संपत्ति कुर्क करा दिए हैं, अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती तब फिर अनिल श्रीवास्तव किस पे दोष लगाएंगे? पार्टी भी कटघरे में खड़ा होगी। अगर मैं नहीं मानता। देखिए मेरी बात ऐसा है कि मुझे पूर्ण अपने योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा है कि कोई भी हो, आज उनका पूरी तरीके से, आप उनके कई स्पीचों को आप ध्यान से देख लीजिए, उन्होंने बिल्कुल ललकारा है और ललकार करके कार्रवाई किया है। बहुत से लोग, चाहे वो पार्टी के हो, कोई भी हो, मुझे अपनी सरकार और अपनी पार्टी और अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे भरोसा है कि अगर ये दोषी पाए गए तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास। आपके पास 13 सुरक्षा बल थे, इस समय सिंगल गनर चल रहा है, क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, मेरी सुरक्षा को लेकर के इन्हीं लोग, ये जितने भी आस्तीन के सांप हैं, इन्हों लोगों ने मेरी शिकायत करके मेरी जो सुरक्षा हटाई है, जिसके बारे में भी माननीय ऊपर मुख्यमंत्री जी को लिखा है। अब उसमें जिले के अधिकारी, डीएम साहब हैं, कप्तान साहब, सबको मैंने लिखा है। अभी कल मैं जो है, मेरे बेटे, मुझे तो यहाँ पे हमारे पार्टी वालों ने बताया था कि तुम्हें होली यहाँ नहीं मनाना है, मगर क्योंकि मेरा बड़ा बेटा यहाँ पर सेंट माइकल में पढ़ता है, उसकी आज परीक्षा थी, जिसके कारण मुझे यहाँ पर आना पड़ा। और मैं मनकापुर से जो क्रॉसिंग था, वहाँ से मेरे जो है विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी, रात को हमें कुछ बदमाशों ने मेरा बहुत ज़बरदस्त सादुल्ला नगर तक पीछा किया। मेरे साथ मैं कैसे बचा हूँ, ये मेरी सुरक्षा जो है वो भी जानते हैं, और कैसे क्या क्या स्थिति हुई है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग यही कर सकते हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। इनको मैं हजम नहीं हो पा रहा हूँ। एक सच्चा आदमी इनके खिलाफ जो इनकी कमियां हैं उसका उजागर कर रहा हूँ, इनके भ्रष्टाचार को मैं उजागर कर रहा हूँ। तो ये लोग चाहते हैं कि पूरी तरीके से इसको जो है ध्वस्त कर दिया जाए। अभी मेरे पूरे खानदान को इन्होंने झूठे मुकदमों के अंदर में फंसा दिया, जिसकी पूरा जिला जानता। मेरा कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, मगर ये ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे को फर्जी मुकदमे, जितने मुकदमे लगवाने लगवा दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मरवाना मरवा दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हो, मैं सच्चाई से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। एक चीज और बताइए
कि जो आपके जान के पीछे लोग पड़े हैं, जिससे आपकी खतरा है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने मुहिम छेड़ रखी, ये कौन लोग हैं? कुछ तो आपके पार्टी के लोग हैं और कुछ विपक्ष पार्टी के लोग हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? ये जितना भ्रष्टाचारी थे ये सब एक हो गए। ये अब नाम तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, नाम तो आपको मैं बता चुका हूँ। अगर मेरी हत्या ये लोग करवाने में कामयाब होते हैं तो उसके दोषी होंगे आरिफ अनवर हाशमी, उनका पूरा कुंबा, बाबा बीरेंद्र दास जिन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है, उनकी भी पूरी तरीके से पूरा जिला जानता है। और साथ में जो हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सदर विधायक हैं, और भी कई अभी ऐसे लोग हैं अभी पत्ता नहीं खुला, जो ये सारे खुलासे होंगे तो सबके जो है जितने जो चैन जुड़े हुए हैं सबका खुलासा होगा तो सब पता चल जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कर रहे हैं। जांच बताया ये भी जा रहा है कि कोई गोपनीय जो सूत्रों से पता चला है, इन विधायक और जिला अध्यक्ष बाबा बीरेंद्र दास और सारे लोगों के खिलाफ कोई एक गोपनीय जांच कमेटी भी बैठी हुई है। देखिए हमने तो भाई शिकायत की, उसमें पूरा पत्र लिखा है। अब वो क्या ऐसे क्या होगा ये इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, मगर जांच तो होगी। बिना अगर कोई जांच के थोड़ी होगा। माननीय मुझे अपने योगी आदित्यनाथ जी पे पूरा भरोसा, महाराज जी पूरी तरीके से उसकी जांच कराएंगे और न्याय, जहां तक मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्याय अवश्य होगा। ये आप लोग इस समाचार भारत की टीम सदर विधायक पलटू राम से भी बात की, जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह से भी बात की। उनका सीधा सीधा आरोप है कि अनिल श्रीवास्तव हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं। हम लोगों का कोई आरोप नहीं, हमारा कार्ड डिटेल निकाल दें, हमारा अनवर हाशमी के साथ कोई तालमेल नहीं है, कोई बातचीत नहीं। वो अपनी सफाई में ये दे रहे हैं और उनका ये भी कहना है कि अनिल श्रीवास्तव एक पार्टी और संगठन के खिलाफ कोई संगठन बना रखे हैं, इस कारण उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया है। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने कोई पार्टी नहीं बना रखा है। मैं इन्हीं सब भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए जय क्रांति संस्था बनाया है। पार्टी और संस्था में अंतर होता है। तो पहले इस पे तो ये है। दूसरी बात जो ये लोग कह रहे हैं कि मेरे को बदनाम कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से जनता से और सीनियर लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि जो काम आरिफ अनवर हाशमी का 132 करोड़ की जो भी कार्रवाई हुई, ये सही है कि गलत है? और यदि सही है तो जब आप उसको मंच के माध्यम से जब क्रेडिट लेना चाहते हैं, ये हुआ, हमने इनको भिजवाया, उनको भिजवाया, तो आपसे, आपके माध्यम, सभी लोगों के माध्यम से मैं भी तो ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि आपने ये जो गलत था तो आपने सरकार को अपने लेटर हेड पर कितने कार्रवाई के लिए पत्र लिखे, वो भी दिखा दीजिए। और अगर आपका कार्यकर्ता ही किया है तो आपको उसका सहयोग करना चाहिए, उसका पीठ ठोकना चाहिए, उसको रातों दिन आप उसको मरवा देने का काम करना चाहते हो, क्योंकि आपने पैसा ले रखा। मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ले रखे हैं। मैं कोई अच्छा तो फिर ये बता दीजिए, फिर आरिफ अनवर हाशमी उनके रिश्तेदार हैं, उनकी मदद करेंगे? क्या है? अगर कोई रिश्तेदारी चल रही है तो वो बता दीजिए क्या है। भाई मैं तो जो पूरा जिला जानता है भैया, ये सब चीजें जो मैं आरोप लगा रहा हूँ ये बहुत मोटी रकम है। ये तो जांच की प्रक्रिया, जब जांच होगी तो सब पता चलेगा, खुलासा होगा। आप कॉल डिटेल निकलवाइए। मैं तो आपको एक ही साक्षी बता रहा हूँ कि कॉल डिटेल इनका सबका तार निकलवाइए। कॉल डिटेल तो झूठ बोलेगा नहीं, उसमें सारी सच्चाई आ जाएगा कि इनका क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री से इसका भी शिकायत किया कि कॉल डिटेल निकाल करके जांच करा। भैया मैंने अपने पत्र में सारी बातें लिखी है। अब ये तो जांच का विषय है, जांच किससे कैसे कराएंगे ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, मेरा विषय नहीं है। तो देख सकते हैं, ये थे अनिल श्रीवास्तव और इनकी ही जो भ्रष्टाचार के मुहिम इन्होंने छेड़ रखा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और सदर विधायक पलटू राम और ऐसे तमाम नेता हैं जिनके साख का सवाल है और इनको ये डर लग रहा है कि अगर जांच हुई तो गिरवान फंसेगा और योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं अनिल श्रीवास्तव ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ा, 132 करोड़ रुपए की संपत्ति अनवर हाशमी का क्रुक हुआ और उसके फंदे में उनकी मदद करने के लिए सदर विधायक पलटू राम, जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, जिस तरीके से इनका आरोप है कि वो मदद कर रहे हैं मोटी रकम लेकर के, और इसी का शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ तक कि आरएसएस को भी इसकी भनक लग चुकी है
और इन्होंने जो शिकायत किया है, देर सही लेकिन कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। इनका यह भी आरोप है कि अगर मैं गलत हूं तो मेरे भी ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन अब तो वक्त बताएगा कि जब जांच होगा तब पता चलेगा कि इसमें दोषी कौन है और सच कौन है, कार्रवाई किस पे होता है किस पे नहीं होता है। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो इसका मतलब साफ होता है कि कहीं ना कहीं मैनेज करके आपस में सुलह समझौता की बात होना तय माना भी जा रहा है। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, बलरामपुर।